जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आप वशीकरण की साधना क्रिया कर सकते हैं। कैसा भी व्यक्ति पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन इस वशीकरण में ऐसा होता है कि व्यक्ति परिचित हो और आपके दायरे में हो, मतलब कि आपके सर्कल में हो। ठीक है, आप एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, तो यह एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कैसा भी पत्थर से पत्थर दिल क्यों ना हो, वो आपके लिए असक्त हो जाएगा। वशीकरण में बंधने के लिए वो काम से पीड़ित हो जाएगा। आपको सब कुछ देने के लिए न्यौछावर हो कर देगी। आपको सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी, चाहे वो तन हो, धन हो, वैभव हो, शांति हो, सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो। वह स्त्री, वह पुरुष आपके वशीकरण में आ जाएगा, चाहे वो कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो। यह थोड़ा उग्र प्रकार की क्रिया है, बहुत ही उग्र प्रकार की और थोड़ी विभत्स क्रिया है। मैं पहले बता देता हूं कि यह थोड़ी विभत्स क्रिया है। ऐसी क्रिया करने की मैं सलाह नहीं देता हूं, ना मैं इसको बोलता हूं कि ऐसी विभत्स क्रिया आप करिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है? इस वशीकरण क्रिया को अगर कोई भी व्यक्ति कर लिया तो सामने वाला व्यक्ति कैसा भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो पूरे तरीके से आपके वश में हो जाएगी। आपके पूरे तरीके से तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप उठो कहोगे तो उठेगी, बैठने के लिए कहोगे बैठेगी। मतलब कि एक कहते हैं ना कि वो पूरे तरीके से आपके वशीकरण, आपके मोहन में वह फंस जाएगी या फंस जाएगा। तो ऐसी ही क्रिया हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की या किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन आपको जाने हैं। 2-3 दिन पहले आपको जाने हैं और अगर आपको कहीं चमगादड़ दिखे तो वो पकड़ना है, वो पकड़ के लाना है। अगर आपका वो चमगादड़ अगर कहीं बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर उसका घोंसला मिल जाए या वहाँ से अगर आप पकड़ के ले आते हैं तो वो और भी अधिक शक्तिशाली होगा और भी अधिक आपके कार्य में 4 चांद लगाने वाला होगा। अगर ऐसा संभव ना हो तो कहीं से भी आपको चमगादड़ प्राप्त कर लेने हैं और उसे आपको रखने हैं, किसी भी तरीके से आपको उसको रखने हैं। फिर जब आपका कार्य हो, जिस दिन आपका अमावस्या पड़े या शुक्ल पक्ष की सप्तमी पड़े, तो उस दिन आपको उसके हृदय को प्राप्त करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, ये क्रिया आपको अपने घर में नहीं करनी है, यह क्रिया आपको घर से बाहर रहकर करनी है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यह क्रिया थोड़ी विभत्स क्रिया है। ठीक है, मैं यह क्रिया सलाह नहीं देता हूँ कि ये आप करिए, लेकिन एक ज्ञान के वृद्धि हेतु हम यह क्रिया आप सभी को बता रहे हैं कि ऐसी भी क्रिया होती है। तो उसके दिल को प्राप्त करने हैं, उसके हृदय को प्राप्त करने हैं। आपको उसे किसी भी तरीके से चीर कर और उसे निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके पश्चात वो जो आपने जो दिल निकाला है, एक हांडी आपको लेने हैं। हांडी में आपको 5 लौंग रखनी है। छोटा सा मिट्टी का बर्तन में आपको लेने हैं। उसमें तिल के चमेली के इत्र डालने हैं और चमेली के तेल डालने हैं। ठीक है, और उसके अंदर वो जो दिल है वो आपको रखने हैं।
और वो पूरे तरीके से अमावस्या की रात, पूरी रात्रि, उसकी काली रात्रि उस मटके के ऊपर पड़े। मतलब कि जो आपने बर्तन, मिट्टी का बर्तन लिया है, उसके ऊपर पूरी रात्रि उसका छाया पड़े। और एक बड़ी सी जो हांडी होगी, बड़ी सी हांडी में आपको 5 गुड़हल के पुष्प रखने हैं और 5 लौंग रखने हैं, 1 जायफल रखनी है उसमें, और चांदी पर एक ही आपको सिंदूर से या काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और उस हांडी को, दोनों हांडी को अपने समक्ष रखना है। हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे, क्योंकि इतनी ही क्रिया से आपके कार्य पूर्ण नहीं होंगे, उसके लिए मंत्रों की आवश्यकता होगी। जो भी वस्तु आपके सामने है उसे जागृत करने के लिए, उसके अंदर ताकत प्रदान करने के लिए, और उस क्रिया में आपको सफलता देने के लिए वो एक प्रकार का विशिष्ट मंत्र है। उसका आपको वहाँ पर बैठकर 1008 बार, मात्र और मात्र 1008 बार आपको करने हैं। यह क्रिया मात्र 2 से 3 दिनों की है, बस ये सब आपको करने हैं। उसके पश्चात आपको करना क्या है कि वो जो उसका जो दिल है, एक आपको डब्बी लेनी है, डब्बी स्टील की हो, वो उस डब्बी में आपको लेनी है। उस डब्बी में आपको एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उस पर सिंदूर से उसका नाम लिखना है, और नाम लिखने के पश्चात वो जो स्टील की डब्बी है उसमें आपको थोड़ी सी इत्र डाल देनी है, और वो उसी के अंदर डाल देनी है भोजपत्र, और थोड़ी सी तेल डाल देनी है चमेली के, ठीक है। और उसके पश्चात आपको जहाँ साध्य व्यक्ति मुख्य द्वार हो उसके आसपास गाड़ दें, जहाँ व्यक्ति आता जाता हो, जहाँ वह स्त्री हो या पुरुष हो जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसके मार्ग में गाड़ दें वह वस्तु। पहले दिन से ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। ध्यान रहे इस बात का कि जो हमने यह क्रिया बताई है बहुत ही तीक्ष्ण है, कोई नासमझी में इस क्रिया को ना करें, ठीक है, कि मैं इसका प्रयोग करके देखता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वशीकरण करने के लिए तो करा लेते हैं, कर लेते हैं मंत्रों के माध्यम से, जब छुड़ाने की बारी आती है तो आप जगहों जगहों पर जाके भटकते हो और फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, और आपके घर पे वह स्त्री आ जाती है, आपको परेशान करने लगती है, आपको टॉर्चर करने लगती है, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ कर ये क्रिया करें, ठीक है। जो व्यक्ति वशीकरण करता है उससे पहले उस चीज़ की काट सीखनी होती है। किसी भी प्रकार के तंत्र क्षेत्र में उतरने के लिए या कोई किसी भी चीज़ की सीखने के लिए उसकी काट अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। अब वशीकरण ही नहीं है, वशीकरण की काट भी आनी चाहिए, उसकी तोड़ भी आपके पास होनी चाहिए। तो यह अकटाय क्रिया है, मतलब कि ताकतवर क्रिया है, और कोई भी क्रिया करे वो गुरु मार्गदर्शन में रहकर ही करे, क्योंकि अगर फल अच्छे प्राप्त होते हैं तो आपकी जय जय होती है। अगर आपको विपरीत फल देते हैं वह क्रिया, तो जय जय के बदला हाय हाय आप करने लगते हो, ठीक है। हमें बचा लो, कोई व्यक्ति मिले ऐसा कि हमें बचा ले, तो वो केवल और केवल आपके गुरु ही बचा सकते हैं उस क्रिया से, या उस क्रिया के नकारात्मक ऊर्जा से। तो ये वशीकरण क्रिया की बहुत ही प्रचंड क्रिया है, मैं बता दूं, और सबसे ताकतवर क्रिया है। वह स्त्री हो या पुरुष हो, वो आपके लिए पागल हो जाएगी, ठीक है। और कोई ऐसा भी ना सोचे कि हम वशीकरण करने के बाद जैसा बोलेंगे वो दूर रह जाएगी, हट जाएगी बोलने पर, तो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगा वह, या हो जाएगी वह, साध्य स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। तो ये थी वशीकरण क्रिया की विभत्स क्रिया है यह। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।